मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप सब लगातार देख पा रहे हैं कि इस समय शिवरात्रि का शिव पूजन का बड़ा महिमा चल रही है, अर्थात श्रावण मास चल रहा है। और श्रावण मास में हम सब चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की हम ऐसे विधि से पूजन करें जिसमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो आज हम आप सभी को वैदिक शिव पूजन विधि, जो भगवान शिव की पूजन करने का सबसे विशेष महिमा बताई गई है, उस क्रम के माध्यम से हम आपको शिव पूजन विधि बताएंगे, जानकारी देंगे। और आप हमारे साथ लगातार बने रहिए ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप सब कुछ जान सकें। तो शिव पूजन विधि के लिए सर्वप्रथम आपको पता है कि मंगलाचरण करना चाहिए, और उसके बाद पवित्रीकरण, चित्राचमनम। इसके पश्चात जब आप कर लेंगे तो आसन शुद्धि, पवित्री धारण, तिलक धारण, शिखा बंधनम, प्राणायाम। इस पर प्राणायाम आपका जब होगा तो आप शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ के बाद गणेश जी का नमस्कार करते हुए श्रीमन महागणाधिपतये नमः उमा महेश्वरा, इस प्रकार से ये जो लिखे हुए मंत्र हैं इनको बोलते हुए छोड़ेंगे। उसके बाद जो है इति नमस्कृत्या सुमुखस्य एकदंतस्य श्लोक जो लिखी रहती है उसको बोलना है। जब सुमुखस्य एकदंतस्य संपूर्ण हो जाएगा तो इसके बाद देखिए संकल्प का विधान है। संकल्प के विधान में हम 3 बार ओम विष्णवे नमः बोलेंगे, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। ये पूरा क्रम आपको जो दिख रहा है इसको आप धीमी गति से बोलते हुए चलेंगे। और अमुक के स्थान पर हमेशा याद रखिए कि संवत्सर, जैसे अमुक संवत्सर, अमुक आयने, तो उत्तरायण दक्षिणा कौन सा चल रहा है, इस तरह से सब जगह नाम गोत्र उच्चारण करते हुए आगे की ओर बोलते रहेंगे। तीसरी बात यह है कि जो आपको विस्तारित चर्चा में रखना है उसका मुख्य विषय ये है कि दिग्रक्षण करना है। दिग्रक्षण के बाद कर्मपात्र पूजन करना है। कर्मपात्र पूजन के बाद जो है पृथ्वी पूजन करना है, दीप पूजन करना है, शंख पूजन करना है। शंख पूजन जब आपका हो जाएगा तो आपको घंटा पूजन करना है, और उसके बाद भैरव जी का ध्यान करना है, हनुमान जी का ध्यान करना है। इस प्रकार से यह क्रम आपका पूरा चलता रहेगा। अब आ जाएगा गणेश जी अंबिका ध्यान। गणेश अंबिका ध्यान यानी गणेश गौरी जी का ध्यान करना है। गणेश गौरी जी का जब ध्यान हो जाएगा तो नंदीश्वर भगवान नंदी जी का ध्यान करना है। फिर वीरभद्र जी का ध्यान करना है। जब वीरभद्र जी का हो जाएगा तो कार्तिकेय जी का ध्यान करना है। कार्तिकेय जी के बाद कुबेर जी का ध्यान करना है। फिर कीर्तिमुख जी का ध्यान करना है। जब कीर्तिमुख जी का ध्यान हो जाएगा तो सर्प पूजन करना है, सर्प जी का ध्यान करना है, पूजन करना है। सर्प पूजन के बाद है अथ शिव ध्यानम, अर्थात शंकर भगवान शंकर जी का ध्यान करना है। और उसके बाद जो है यहाँ से हो जाती है पूजन प्रारंभ शिव जी की। तो पाद्य अर्घ आचमनीयम, इस प्रकार से क्रमबद्ध जो है पूजन करना है। आचमनी से जल डालना है, फिर दुग्ध स्नान कराना है। दुग्ध स्नान के बाद है दधि स्नान कराना। दधि स्नान जब आपका हो जाएगा तो घृत स्नान कराना है। जब घृत स्नान आपका हो जाएगा तो मधु स्नान कराना है। मधु स्नान के बाद शर्करा स्नान है। और ये सब कुछ क्रम से वैदिक मंत्र लिखे हुए हैं जिनको बोलना है पंक्तिबद्ध रूप से। पंचामृत स्नान कराना है। पंचामृत स्नान के पंचगव्य स्नान कराना है। जब पंचगव्य स्नान हो जाएगा तो गंधोदक स्नान कराना है। गंधोदक के बाद उद्वर्तन स्नान कराना है। फलोदक स्नान कराना है। केवड़ा जल स्नान कराना है। गुलाब जल स्नान कराना है। भस्मोदक स्नान कराना है। भस्मोदक स्नान के बाद आ जाता है आपका विजया यानी कि भांग स्नान कराना है। तीर्थों का जल जो होता है उसको स्नान कराना है। शुद्धोदक जल से यानी शुद्ध जल से स्नान कराना है। इस प्रकार से क्रम चलता रहेगा। वस्त्रोपवस्त्रम यानी कि कलावा जो रहता है उसका स्नान, उसको जो है पहनाना है। यज्ञोपवीत धारण करानी है। यज्ञोपवीत धारण के बाद जो है चंदन धारण कराना लगाना है। फिर उसके बाद भस्म लगानी चाहिए। फिर अक्षत जो है पुंज, हाथ में पुंज बना करके छोड़ा जाता है। और अक्षत जो छत ना हो यानी कि जो टूटे हुए चावल ना हो उन्हें चढ़ाना चाहिए। अब है पुष्पमाला। पुष्पमाला में जो है व्यवस्थित तरीके से पहनाने के बाद बिल्वपत्र पहनाना चाहिए, यानी कि बढ़िया व्यवस्थित तरीके से लगा देना चाहिए। बिल्वपत्र के बाद होता है समीपत्र। समीपत्र जब आप चढ़ा देंगे तो तुलसी मंजरी, दूर्वा और आभूषण, ये जो है क्रम से आपको पहनाते जाना है, चढ़ाते जाना है। सिंदूर, सिंदूर का के बाद है नाना परिमल द्रव्यम। नाना परिमल द्रव्य के बाद सुगंधित द्रव्यम। सुगंधित द्रव्यम के बाद है धूपम। धूप के बाद है दीपम। और दीप के बाद जो है आपका नैवेद्यम। जब नैवेद्य चढ़ा देंगे तो नैवेद्य को व्यवस्थित तरीके से इसे रख देना है। फिर आ जाता है जब नैवेद्य होगा, धूप हो गया, दीप हो गया, नैवेद्य हो गया, इसके बाद आपका आ जाता है क्रमबद्ध जो है ऋतुफल। ऋतुफल हो गया, तांबूल हो गया। तांबूल अर्पण करने के पश्चात द्रव्य दक्षिणा, जो दक्षिणा श्रद्धा अनुसार आपकी हो वह दक्षिणा चढ़ानी है। और करोद्वर्तन चंदन चढ़ाना है। फिर और इसके बाद जब करोद्वर्तन चंदन आ जाता है तो विशेष अर्घ्यम, विशेष अर्घ आप प्रदान करेंगे। विशेष अर्घ के बाद जो है
बहुत सारे गणेश जी की, पार्वती जी की, जिसको जो अपना वो करना। और फिर यहीं पर ध्यान ये देना कि अभिषेक जो है इसी के क्रम से अभिषेक पूरा कराना चाहिए। फिर अभिषेक जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद उत्तर पूजन करना चाहिए। उत्तर पूजन में जब आपका हो जाएगा, उत्तर पूजन के बाद आपको मुख्य रूप से जो सम नोटिस की करने वाली चीज़ होती है वो होती है कि क्रमबद्ध पूजन कराने के बाद महाआरती। महाआरती जब हो जाती है तो पुष्पांजलि, पुष्पांजलि के बाद प्रदक्षिणा, क्षमा प्रार्थना और यानी कि प्रार्थना उसी में जोड़ दी जाती है। अच्छे अच्छे श्लोकों के माध्यम से, स्तोत्र के माध्यम से देवाधिदेव महादेव का वंदन, अभिनंदन किया जाता है। तो इस प्रकार से शिव पूजन के विषय में मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से बताया, केवल क्रम। अब बात करेंगे तो अब कल मैं आपको प्रयास करूंगा कि इसमें जो मंत्र लिखे हुए हैं, विधि लिखी हुई है, मंत्र सहित आपको विधि बताई जाए। और प्रयास करिए कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए ताकि हमारा जो चैनल के माध्यम से आप सभी को सेवा दी जा रही वीडियो, तो वो आप सबको और भी अच्छे तरीके से प्रदान की जा सके। यह वीडियो मेरा जो प्रयास था उसमें मैं प्रयास करूंगा कि और भी अच्छे तरीके से तैयार करके आप सभी को दूं। आशा करता हूँ वीडियो के साथ आप सब बहुत सहयोग और प्रयास देंगे। आगे मिलते हैं। जय श्री राम, जय चित्रकूट धाम।